बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत छोटे से गांव में लोग रहते थे। गांव में खेत हरे भरे थे, पर कई साल से बारिश कम हो रही थी। नदियां सूख रही थीं और लोग चिंतित थे। बच्चे खेलना भूल गए थे। किसान खेतों की फसल बचाने में लगे थे। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। कहते थे कि बरगद में पुराने समय की आत्माएं रहती हैं। एक रात चांद की रोशनी बहुत उजली थी। उसी रोशनी में बरगद के ऊपर सुनहरी चमक उभरी और अचानक वहां से एक नन्ही सी परी उतर आई। उसके पंख मोर पंख जैसे नीले हरे थे और हाथ में चांदी की छड़ी थी। सुबह होते होते परी गांव के चौपाल में पहुंची। पहले तो लोग डर गए, पर परी ने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत, मैं बादलों की रानी से भेजी गई हूं। मुझे बताया गया कि यहाँ के लोग मेहनती और दयालु हैं, पर पानी की कमी से परेशान हैं। अगर तुम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करोगे तो मैं आसमान से वर्षा बुलाऊंगी। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने सबको संगठित किया। बच्चे, महिलाएं, किसान, सबने मिलकर पुराने तालाब को गहरा किया, टूटे बांध की मरम्मत की, पहाड़ी ढलानों पर पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। परी रोज शाम को अपने पंख फड़फड़ाकर तालाब के ऊपर नीली धूल छिड़कती, जिससे पानी की बूंदें टपकने लगतीं। एक हफ्ते तक यह मेहनत चलती रही। लोग पहले से अधिक एकजुट हो गए। जो अकेले खेत जोतता था, अब पड़ोसी के भी मदद करता। बच्चों ने तालाब किनारे पौधे लगाए और उन्हें रोज पानी दिया। 7वें दिन रात को परी फिर बरगद पर बैठी। उसने चांदी की छड़ी से आसमान की ओर इशारा किया। देखते ही देखते बादल घिर आए। तेज हवाएं चली और गरज के साथ बारिश बरसने लगी। सूखी धरती भीग गई, तालाब लबालब भर गया, खेतों में नई जान आ गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने बरगद के नीचे दीप जलाए और परी को धन्यवाद दिया। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा यहां नहीं रह सकती, पर जब भी तुम सब मिलजुल कर धरती का ख्याल रखोगे, बारिश खुद तुम्हारे पास आएगी। कहकर वो आसमान में उड़ गई, पर उसकी नीली धूल बरगद पर हमेशा चमकती रही। गांव के लोग अब समझ